हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिलखुश मौर्य एसएल। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के टॉप एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डायनमो की कार्यप्रणाली किस पर आधारित होता है। डायनमो की जो कार्यप्रणाली होता है, बेसिकली डायनमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने का कार्य करता है। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो इसका जो कार्यप्रणाली होता है, मतलब कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निकेल इज डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो इसके लिए ट्रिक बनाए हैं फीकोनी। फीकोनी फीकोनी मीन्स होता है FeCONI। ये सब जो है वो फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है। तो निकेल, कोबाल्ट, आयरन ये फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है। और जितना भी आभूषण बनाने के लिए जो यूज होता है एलिमेंट मेटल, उसका जैसे कि कॉपर, सोना, चांदी, जिंक, ये सब डायामैग्नेटिज्म शो करता है। तो आप बिल्कुल ही आसानी से याद कर सकते हैं कि जिसका यूज आभूषण बनाने के लिए किया जाता है वो डायामैग्नेटिज्म शो करता है, और इसके अंतर्गत डायमंड भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक समान वेग से गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर कोई चार्ज मूव करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों प्रोड्यूस करेगा। तो ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक राइट आंसर हो जाएगा। यदि चार्ज रेस्ट में है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी का स्रोत क्या है। तो सोलर एनर्जी का स्रोत न्यूक्लियर फिजन है या न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सोलर एनर्जी में बेसिकली हाइड्रोजन में उपस्थित प्रोटॉन वह न्यूक्लियर फिजन के तहत, फिजन यानी कि होता है संलयन, हाइड्रोजन के अणु हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, संलयन कर लेता है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वो न्यूक्लियर फ्यूज़न। हाइड्रोजन 71% पाया जाता है सन सरफेस पर, और हीलियम 29% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टेस्ला इज़ अ यूनिट ऑफ, टेस्ला किसका यूनिट है। तो टेस्ला यूनिट है मैग्नेटिक फ्लस्क का। टेस्ला यूनिट है मैग्नेटिक फ्लस्क का। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका फार्मूला की अगर बात करें तो बायोट सवार्ट लॉ के अनुसार B = KI/dl साइन थीटा बटा r²। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सा है। बेसिकली अस्थाई चुंबक जो बनाया जाता है वो आयरन, स्टील और एल्युमिनियम से बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए था, तो अगर नहीं होता तो कॉपर इसका राइट आंसर होता। और बेसिकली जो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए यूज किया जाता है वो आयरन, स्टील, एल्युमिनियम और निकल, कोबाल्ट आदि के एलॉय का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पृथ्वी चुंबकत्व की खोज किसके द्वारा की गई थी। पृथ्वी चुंबकत्व की खोज गिलबर्ट के द्वारा की गई थी। पृथ्वी चुंबकत्व की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो गिलबर्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सूर्य के प्रकाश से शरीर में कौन सा विटामिन मिलता है। तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। विटामिन ए ये पनीर पालक से प्राप्त होता है। विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए को का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम है थायमीन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विटामिन द विटामिन नेसेसरी फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के कोगुलेशन के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोगुलेशन मतलब क्या होता है, अगर कहीं भी हमें कट लग जाता है तो खून निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद ब्लड अपने ही स्थान पर जमने लगता है। वह किस विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन के कारण होता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाता है हमारे शरीर में तो ब्लड जमना बंद हो जाता है, जमना बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का ऐसा यूनिट होता है वेबर मीटर पर एम्पियर। वेबर मीटर पर एम्पियर। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इक्वल टू म्यू
इसको हम 4 पाई 4 पाई नहीं होगा। नेक्स्ट इरेज, ये दूसरा चीज़ का फार्मूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट पर होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट पर होगा तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, तो ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लेंथ ऑफ ए सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पीतल निम्नलिखित में से किस का मिश्र धातु है? पीतल, पीतल यानी कि ब्रास, ब्रास किसका मिश्र धातु है? मीन्स एल्लोय है। तो कॉपर और जिंक का, कॉपर 80% और जिंक 20% यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 1.49 इंटू 10⁻15 मीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब।